बच्चों बच्चों हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत कैसे करेंगे? श्लोक बोलकर। तो सभी लोग श्लोक बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय। समय का अर्थ हम काल भी कह सकते हैं। तो आपने समय का उपयोग तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि समय का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए और समय कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। समय का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है। इसके कारण प्रत्येक वस्तु का रूप बदल जाता है। समय बदलाव लाता है और समय बलवान होता है। हमें प्रत्येक कार्य समय पर पूरे कर लेने चाहिए क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो बच्चों ये तो आपने सुना ही होगा कि बीता हुआ समय और वर्तमान समय और भविष्य काल का समय, तो ये सब तो आपने सुना होगा। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये भूतकाल, वर्तमान काल और ये भविष्य काल क्या होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये भूतकाल है या भविष्य काल है या फिर वर्तमान है। तो आपने अंग्रेजी में टेंसेस तो पढ़े होंगे ना, तो वैसे ही हिंदी में काल। तो सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे इसकी परिभाषा से। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या है? वर्ब। तो कार्य के होने का समय पता चले कि वह कब हो रहा है। ठीक है, कि वह कब हो रहा है, कल हो रहा है या आज हो रहा है या फिर आने वाले कल में होगा। तो उस क्रिया के समय के होने को हम क्या कहते हैं? हम उसे काल कहते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि जब आप स्कूल जाते हो तो आपको मालूम है कि स्कूल कब जाना है। तो आप उसी समय पर उठते हो और उसके बाद जो स्कूल में टाइमिंग्स होते हैं उसी पीरियड्स के आधार पर ही सब सब्जेक्ट लगते हैं। तो आपको मालूम है कि स्कूल में एक एक मिनट कितना कीमती होता है और आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे पीरियड भी उसी समय में कवर हो जाते हैं। तो अगर हम इन समय पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस विषय को हमें कब पढ़ना है। तो इसीलिए समय को सही रूप से उसका प्रयोग करना सही ढंग से बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको इस परिभाषा में समझ में आ ही गया होगा कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले कि वो कब हो रहा है तो उसे हम काल कहते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ। मैंने पुस्तक पढ़ी, जो फर्स्ट है मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यही हम उसको दूसरे ढंग से अगर बोलेंगे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। और तीसरे में हमने बोला कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो इसमें अंतर तो है। पुस्तक तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें अंतर है कि कब पुस्तक पढ़ी है। तो इसमें मैंने पुस्तक पढ़ी तो यानी कि वो पढ़ चुका है। और नेक्स्ट है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब कि वो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, तो वो पढ़ रहा है। और अगर वो पढ़ी है, उसने पहले पढ़ी है, तो वो पास्ट है यानी कि वो भूतकाल है, तो इसका मतलब वो पढ़ चुका है। और सेकंड मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ यानी कि वो वर्तमान में है कि मैं पढ़ रहा हूँ।
जो थर्ड है वो है मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो अभी उसने पढ़ी नहीं है और ना ही वो पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ेगा। तो वो क्या है? भविष्य, यानी कि फ्यूचर। तो अभी वो पढ़ेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर, भविष्य। तो आपको पता है कि काल के भेद कितने होते हैं? कितने टाइप्स हैं काल के? काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल पर नजर डालेंगे। तो उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। भूतकाल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट, ठीक है। पास्ट यानी कि जो बीता हुआ समय, जो बीता हुआ समय होता है जिसमें हम कार्य कर चुके होते हैं, तो हम उसको भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया यानी कि काम का होना, किसी कार्य का होना। यह आपने पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि क्रिया, मैंने आपको पूरी तरीके से बताया क्रिया के बारे में। तो अब इसमें क्रिया के समय, मतलब क्रिया किस का, जो कार्य है वो किस समय पर हो रहा है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो बीते हुए समय में, मतलब वो कार्य हो चुका है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। जिसको आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस बोलते हो ना, आपने अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़े हैं, वैसे ही हिंदी में उसको काल कहते हैं। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि भूतकाल के उदाहरण क्या हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है माँ ने कल हलवा बनाया था। तो यानी कि माँ ने कल हलवा बनाया था, यानी कि वो समय बीत गया है, तो वो कार्य हो चुका है। इसमें लिखा है बनाया था, तो इसका अर्थ यही है कि वह कार्य हो चुका है। तो माँ ने कल हलवा बनाया था। नेक्स्ट, नेहा बाजार गई थी। नेहा बाजार जा चुकी है, तो ये समय बीत गया है। तो बीते हुए समय को हम क्या बोलते हैं? भूतकाल, मतलब जो कार्य हम कर चुके हैं उसको हम भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसका, विहान ने पुस्तक पढ़ी। तो विहान ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि विहान जो है पुस्तक पढ़ चुका है। तो विहान ने पुस्तक पढ़ी, तो यानी कि वो समय बीत गया है, वो पढ़ चुका है, वो उस कार्य को कर चुका है। तो ये सब क्या है? ये हैं भूतकाल के उदाहरण, जिसको हम पास्ट बोलते हैं। जो समय बीत चुका है वो हम भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है, नेक्स्ट जो भेद है इसका, वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं। अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, हम उसको, उस कार्य को कर रहे हैं, वर्तमान में है अभी। तो हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पढ़ रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, तो वो कार्य अभी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले, मैंने भी आपको यही बताया कि जो कार्य अभी हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। उसको हम वर्तमान काल की श्रेणी में रखते हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे
मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, क्योंकि ये कार्य अभी चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वर्तमान काल है। तो हम इसको वर्तमान काल कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य का होने का पता चले, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो हम इसके उदाहरण देख लेंगे साथ साथ। अब इसमें जैसे आपने भूतकाल में पढ़ा था कि माँ हलवा बना रही थी, तो अब आप इसमें वर्तमान में देखेंगे कि माँ हलवा बना रही है। अब इसमें जो इसमें कल लिखा हुआ है वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, तो माँ हलवा बना रही है। तो आप इसको किस में रखेंगे, आप इसको वर्तमान काल में रखेंगे कि माँ हलवा बना रही है। तो आप इसको कल वाला मत देखिएगा, सिर्फ माँ हलवा बना रही है, तो हम उसको वर्तमान काल में रखेंगे। तो वो सेकंड है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। दर्जी यानी कि टेलर जो आपके कपड़े सिलता है, तो कुछ कार्य कर रहा है, तो यानी कि वो सिलाई कर रहा है, तो दर्जी कपड़े सिल रहा है। नेक्स्ट, बंदर केले खा रहे हैं। आप देखेंगे कि खा रहे हैं यानी कि कार्य हो ही रहा है, तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, हम उसको वर्तमान काल की श्रेणी में रखेंगे कि जो कार्य हो रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। तो आप देख सकते हो ये सभी पॉइंट, रहे हैं, रही है, खा रहा है, तो ये सब क्या हैं, ये कार्य अभी हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वर्तमान काल की श्रेणी में रख रहे हैं। आप जब भी चित्र वर्णन करते हो, आपको याद है, आप जब भी चित्र वर्णन करते हो तो उसमें क्या करते हो, आप उस चित्र को देखते हो और उस चित्र को देखते देखते अपने पॉइंट्स में लिखने लग जाते हो कि उसमें क्या क्या हो रहा है। तो आप चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करते हो ना, कि जैसे मेले का चित्र है तो यह चित्र मेले का है, हाँ, और यहाँ पर गुब्बारे वाला है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं, और मिठाई, दुकानदार ने मिठाई की दुकान लगाई है। तो ये सब क्या होता है चित्र वर्णन में, वो सब क्या है, वो सब वर्तमान काल का होता है। तो जो जो हमें दिखता है तो हम उसको पॉइंट वाइज लिखते चले जाते हैं। तो यही वो ही सब वर्तमान काल के एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम वर्तमान काल को इसी तरीके से इनके उदाहरण देखेंगे और समझेंगे कि ये वर्तमान काल है। नेक्स्ट जो है इसका भेद होता है वह है भविष्य काल। और भविष्य काल क्या होता है, फ्यूचर, आने वाला समय। अभी हमने दो समय की बात करी, हमने की भूतकाल जो बीता हुआ समय, उसके बाद वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसको हम वर्तमान काल, और अभी जो हम थर्ड जो उसका टाइप बता रहे हैं वो क्या है, वो है भविष्य काल। भविष्य तो यानी कि वो समय आने वाला है, आएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर, यानी कि वो आएगा तो वो भविष्य काल में चला जाएगा। अब इसकी परिभाषा हम समझेंगे इसको अच्छे से और समझने के लिए। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जो कार्य अभी तक हुआ नहीं है और ना हो रहा है, हम उसके होने की संभावना बता रहे हैं कि वो काल जो कार्य है वो भविष्य में होगा। अभी हुआ नहीं है वो कार्य, लेकिन भविष्य में वो कार्य जो है वो होगा। तो ना हम बीते समय की बात कर रहे हैं, ना हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम आने वाले समय की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम उसमें बोल रहे हैं कि वो कार्य होगा।
तो उसको हम भविष्य काल में रख रहे हैं। तो हम इसके उदाहरण समझ लेंगे। माँ कल हलवा बनाएगी। माँ कल हलवा बनाएंगी मतलब माँ कल हलवा बनाएंगी। तो हम इसको किस में रख रहे हैं? भविष्य काल में। ना अभी हलवा बना है ना बन रहा है, माँ कल हलवा बनाएंगी। तो ये किस में आएगा? भविष्य काल में, क्योंकि अभी कार्य हुआ नहीं है। जब कार्य होता नहीं है और हम उसके आगे का बता देते हैं कि ये होगा, तो ठीक है, उसको हम भविष्य काल में रखेंगे। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है अमन नई पुस्तक खरीदेगा। मतलब अमन ने पुस्तक अभी तक ली नहीं है, वो खरीदेगा। तो मतलब वो अभी लेगा। उसने वो कार्य ना भूतकाल हुआ है ना वो वर्तमान हुआ है, तो अभी वो कार्य होने वाला है। जो काम होने वाला हो उसको हम भविष्य काल में रखते हैं। तो ऐसे ही अमन नई पुस्तक खरीदेगा, तो हम इसको किस में रखेंगे? हम इसको भविष्य काल में रखेंगे, क्योंकि ये कार्य अभी तक हुआ नहीं है। तो हम इसको भविष्य काल की श्रेणी में रखेंगे। अब नेक्स्ट है इसका उदाहरण, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, यानी कि पिताजी अभी दिल्ली नहीं गए हैं और वो ना अभी समय बीता है और ना अभी जा रहे हैं, वो जाएंगे यानी कि कल जाएंगे। तो आने वाले समय में वो जाएंगे यानी कि कल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भविष्य काल है ये। तो ये अभी भविष्य में होने वाला है। जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, रोएंगे, पढ़ेंगे। तो ये शब्द क्या हैं? ये शब्द भविष्य काल की कैसे हम पहचान कर सकते हैं? खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, ये सब क्या होता है? ये सब भविष्य काल की श्रेणी में आएंगे। तो इसकी पहचान करने का सही तरीका यही होता है। तो इसमें लिखा है पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, तो यानी कि जाएंगे अभी। ऐसे इसमें आपने देखा ऊपर माँ कल हलवा बनाएंगी, इसमें आप बनाएंगी देखेंगे, खरीदेगा, जाएंगे। तो आप देख रहे इस तरीके के जो शब्द हो रहे हैं वो हम किस में लेंगे? हम उसको भविष्य काल में लेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। तो इसको छांटने का सही तरीका है कि जब भी भविष्य काल के लिए पूछा जाएगा तो आप उसको उसमें देखिए जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, अगर जहाँ पर भी नज़र आ रहा हो तो वो सीधे सीधे भविष्य काल में ही हम उसको रखेंगे। तो आपको भविष्य काल का उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है कि चूहा सारी रोटी खा गया, यानी कि वो समय बीत गया है और इसको हमें सेंटेंस को क्या करना है? उसको हमें चेंज करना है दूसरे काल में। तो आप जो देख रहे हो चूहा सारी रोटी खा गया, तो वो भूतकाल में यानी कि वो समय बीत गया है, वो कार्य कर चुका है। खा गया मतलब वो कार्य कर चुका है। तो हमको वो किस में रखना है? हमको वो अब भविष्य काल में चेंज करना है। हमें वो फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, यानी कि अभी वो काम होने वाला है, अभी होगा। तो हम उसको किस में रखेंगे? हम उसको भविष्य काल में अब चेंज करेंगे। तो इसको हम भविष्य काल में कैसे चेंज करेंगे? चूहा सारी रोटी खाएगा। तो ये भविष्य काल मैंने आपको बताया था। इसमें भविष्य काल में हमेशा सेंटेंस कैसे होते हैं? खाएगा, जाएगा, रोएगा। तो सीधे सीधे चूहा सारी रोटी खाएगा। खा गया की जगह हम उसको क्या लिखेंगे? खाएगा। तो हमको जब हम सेंटेंस चेंज करने के लिए हमें बोला जाए तो हमें पहले ये देखना है कि वो किस काल में है, कि वो वर्तमान में है, भूतकाल में है, और हमें उसको चेंज किस काल में करना है। तो हम उसको आसानी से
चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसमें चूहा सारी रोटी खा गया, वो भूतकाल था, तो हमें इस भूतकाल को भविष्यकाल में बदलना है। तो भविष्यकाल नीचे दिया जाएगा ब्रैकेट में, और उसको आपको चेंज करना है, चूहा सारी रोटी खाएगा। तो यानी कि अभी उसने खाया नहीं है, खाएगा। ठीक है। और इसका नेक्स्ट देखेंगे हम, दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं। अब इसको देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये कौन सा काल है? कार्य मतलब हो रहा है, अभी टीवी देख रहे हैं, वो टेलीविज़न देख रहे हैं, तो वो क्या है? वो है वर्तमान काल। तो इस वर्तमान काल को हमें किस में चेंज करना है? भूतकाल में। तो भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत गया होता है उसको हम भूतकाल में रखते हैं। तो हमको सीधे सीधे क्या लिखना है? दादाजी टेलीविज़न देख रहे थे। देख रहे थे, भूतकाल मैंने पहले भी बताया था, भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, यानी कि अर्थ यह है कि समय बीत चुका है, वो कार्य हो चुका है। तो भूतकाल में हम कैसे कर देंगे उनको कन्वर्ट? दादाजी टेलीविज़न देख रहे थे। तो मतलब दादाजी टेलीविज़न देख रहे थे, तो यह कार्य क्या है? यह कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। दादाजी टेलीविज़न देख रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि यह कार्य जो है पूर्ण रूप से हो चुका है। तो हम इसको किस में रखेंगे? हम इसको भूतकाल में चेंज करना है। तो हम देख रहे थे, रहे है की जगह क्या लिखना है हमें? रहे थे। तो सीधे सीधे हम इसको ऐसे ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, नेताजी कल भाषण देंगे। तो ये हमें ये देंगे शब्द से आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा है काल। ये कौन सा काल है? ये है भविष्य काल। देंगे, खाएंगे, पिएंगे, मैंने बोला था। तो ये सब किस में आता है? भविष्य काल में। तो ये किस में चेंज करना है? ये हमको वर्तमान काल में चेंज करना है। तो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में। तो जो कार्य हो रहा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि नेताजी भाषण दे रहे हैं। अभी कार्य हो रहा है, मतलब हुआ नहीं है, कार्य अभी हो रहा है। तो अभी वो कार्य चल रहा है अभी। तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? उसको हम वर्तमान काल की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि यह कार्य अभी हुआ नहीं है, यह कार्य हो रहा है। तो नेताजी भाषण दे रहे हैं। और आप ऊपर देख सकते हो कि उसमें ऊपर जो लिखा है वो है नेताजी कल भाषण देंगे। तो मतलब वो भविष्य काल की बात है कि वो अभी कार्य हुआ नहीं है, वो कार्य होगा। ठीक है, वो कार्य अभी हुआ नहीं है, वो कार्य होगा। तो हम उसको वर्तमान काल में हमें चेंज करना था। तो नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो ये है, इसके कुछ अभ्यास आपको इसी तरीके से करना है। पहले आपको सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरीके से ये कौन से काल में है और ये किस में हमें चेंज करना होगा। तो हम एक बार फिर से इसके भेद का रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। बीता हुआ समय, चल रहा समय, आने वाला समय, 3 समय के बारे में हमने यहाँ बात की है। तो जो बीता हुआ समय होता है वो भूतकाल में आता है, और चल रहा है समय किस में आता है? वर्तमान काल में। और जो समय बीत गया है वो भविष्य काल में, मतलब जो समय आएगा। जो समय बीत गया है वो तो भूतकाल में जाएगा, लेकिन जो समय आने वाला है वो क्या है? वो है भविष्य काल में। तो इसी प्रकार से इसके ये 3 भेद हैं, आपको ये अच्छे से कर लेने हैं और अच्छे से समझ लेने हैं कि अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखोगे कि बीता हुआ समय, चल रहा हुआ समय और आने वाला समय, तो हम
अपने, हाँ, हमारे बुक में जो भी एग्जाम्पल्स हैं तो हम उसको अच्छे से कर लेंगे। तो हमें ये तीनों चीज़, ये सारे जो भेद हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और वीडियो ना समझ में आए तो उसको बार बार हम देख सकते हैं। धन्यवाद।